हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कला से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या फिर हो सकते हैं कि आ जाएं, और कुछ क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुके हैं। तो आज हम उन्हीं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाएगा और इसके साथ थ्योरी भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप पेन और कापी अपने साथ में रखे रहें ताकि सारी थ्योरियों को आप लिखते रहें और एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी क्या करिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी के पेपर आए हुए हैं और कला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि आपको अगर परसेंटेज अगर अच्छे लाने हैं तो कला में भी आपको अच्छे नंबर लाएंगे तभी आपके परसेंटेज अच्छे बन सकते हैं। और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा अब अगर आप 1-2 दिन अगर इसको अच्छे से अगर पढ़ लें तो ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आपके साथ, और थ्योरी भी साथ में डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम आपको बता दें कि इसका PDF आपको प्ले स्टोर पे एसएस कोचिंग सेंटर के आपको ऐप होगा, उस पर जा करके आप इसका PDF और सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। अगर आपको ध्यान से देखा जाए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रंग कितने होते हैं, 3। और मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको याद रखना RYB, तीनों कलर होते हैं RYB। आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। RYB, R से रेड, Y से येलो और B से ब्लू। तो मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनको प्राइमरी कलर भी बोला जाता है। तो RYB आपको याद हो जाना चाहिए, 3 प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा होता है। शीतल या ठंडा रंग कौन सा होता है, तो हम आपको बता दें कि जो शीतल कलर होता है, जो आँखों के लिए क्या होता है, बहुत लाभदायक होता है। शीतल यानी ठंडा रंग कौन कौन सा होता है, मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ग्रीन, ब्लू और बैगनी, ये 3 कलर हमारे क्या होते हैं, शीतल कलर होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता हो। तो यानी कि प्राइमरी कलर कितने होते हैं, RYB, और शीतल कलर कौन सा होता है, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। यानी गर्म रंग का मतलब ये होता है कि जो इस गर्म कलर को हम लोग सन से इसको अटैच करेंगे, यानी सन कैसा होता है हमारा, रेड कलर का होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने कलर जो रेड कलर के होते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गर्म कलर कहलाते हैं। जैसे अगर इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं गर्म रंग के नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रेड, ऑरेंज और इसके बाद आपका येलो यानी कि पीला कलर, ये आपके कौन से कलर है, गर्म कलर है। तो आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा गर्म कलर। लाल मिल ही रहा है, ऑरेंज नहीं दिया है और येलो भी नहीं दिया है, यानी कि लाल कलर हमारा कौन सा हो जाएगा, गर्म। यानी कि अगर गर्म बोले तो लाल से आपको समझ जाना है। लाल, ऑरेंज और येलो, इन तीनों में हल्का सा सन का अफेक्ट होता है, इसलिए इसको गर्म कलर ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ओस्टवाल चक्र में टोटल 8 कलर होते हैं। आपको बता दें कि 8 कलर कैसे होते हैं। 8 कलर का मतलब ये होता है कि एक 8 कलर का एक चक्र समूह होता है, जो एक वृत्त का आकार बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें 8 कलर ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। 8 कलर इसमें भरे जाते हैं। टोटल 8 कलर होंगे, 3 3 6 2 8। इसमें कलर का पैटर्न आपको हम बता दें। इसमें आपका रेड कलर हो जाता है, ठीक है, ये रेड कलर होता है आपका। फिर इसके बाद रेड के बाद आपका वायलेट कलर आ जाता है, इसमें आपका वायलेट कलर रहेगा, आप नोट करते रहेगा इसको। और फिर नेक्स्ट में आपका ब्लू कलर रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लू कलर हो जाएगा आपका,
ये ब्लू कलर होता है, आप इसको नोट करते रहिएगा। ब्लू कलर के बाद आपका आएगा स्काई कलर, यहाँ आपका स्काई कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर स्काई के बाद आपका आता है ग्रीन कलर हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर होता है। ये ओस्टवाल चक्र के 8 कलर हम इसमें फिलअप करके देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें धानी कलर होता है, कुछ इस तरह का कलर होता है, धानी कलर, हल्का सा ग्रीन कलर का। और इसमें होता है येलो कलर, आपका पीला कलर हो जाएगा। और लास्ट में जो बचता है हमारा ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ये टोटल हमारा होता है ओस्टवाल। क्या होता है? ओस्टवाल चक्र होते हैं। इसमें टोटल 8 कलर होते हैं और 8 कलर आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन सा कलर किसका है। तो आप ऐसे इस तरीके से कलर के थ्रू से आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल ओस्टवाल चक्र में कितने कलर होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा होते हैं? इसको आप इसमें शॉर्ट या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीय कलर क्या होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। हमारा जो प्राइमरी कलर होता है RYB, ये क्या होता है? हमारा प्राइमरी कलर होता है, इसे हम लोग प्राइमरी कलर भी कहते हैं, ठीक है। और इन तीनों कलर्स को मिला करके जो मिक्स करके जो अलग कलर बनता है, जो कलर आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कलर। अब इसको हम लोग बड़ी ध्यान से समझेंगे। अगर हम R और Y को आपस में अगर मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? ऑरेंज कलर। क्या मिलेगा? ऑरेंज कलर। इसको आप नोट करते रहिएगा। R और Y को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? ऑरेंज कलर। अब फिर Y और ब्लू को अगर मिलाया जाएगा, Y और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? ग्रीन कलर। क्या मिलेगा? ग्रीन कलर। और अगर R और ब्लू को मिलाया जाए, R और ब्लू को मिलाया जाएगा यहाँ पे, तो आपको मिलेगा वायलेट कलर। क्या मिलेगा? वायलेट कलर। इसको आप नोट कर लीजिएगा। R और येलो को अगर मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर, और येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन कलर, और R और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? वायलेट कलर। इस डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा 3 सेकेंडरी कलर कौन सा हो गया? OVG, यानी कि ये आपका द्वितीय कलर होगा। तो इसमें आप ऑप्शन में ढूंढ लें तो द्वितीय कलर कौन कौन सा इसमें है? ऑरेंज है इसमें? नहीं, ऑरेंज है मिल रहा ना, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तटस्थ रंग कौन से होते हैं? इसका मतलब तटस्थ का मतलब भी होता है कि जो कलर ठीक बगल में आया हो उसी को तटस्थ कलर कहते हैं। यानी कि जिस कलर के बाद और कोई दूसरा कलर अगर आता है नियरेस्ट उसके, तो उसी को हम लोग तटस्थ रंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ कलर के नाम लिख दे रहा हूँ, उसको आप लर्न कर लेना है, इसी में से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, वायलेट कलर, वायलेट कलर आपका एक कलर आता है। वायलेट कलर के बाद आता है एक स्याही कलर का होता है, स्याह कलर होता है, एक तो स्याह होता है कामा। स्याह के बाद आता है आपके पास ब्लू, ब्लू के बाद आता है आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद क्या आता है? ऑरेंज। ये सारे कलर हैं, ये तटस्थ कलर हैं। और इन्हीं में से आपको कॉम्बिनेशन देख के देखना है कौन सा कलर किसके बाद आया है। सफ़ेद के बाद काला, इसमें है ही नहीं कहीं। नारंगी के बाद पीला, यानी ऑरेंज लास्ट में आया हुआ है। लाल के बाद नीला, इसमें है ही नहीं। हरा और पीला आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ग्रीन और येलो ये साथ सब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि हमारा कौन सा हो जाएगा? तटस्थ रंग हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। 7 प्राथमिक तथा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? अभी आपको हमने बता दिया कि प्राथमिक कलर कौन सा। तो प्राथमिक कलर कौन सा होता है? RYB। RYB कहीं दिख रहा होगा, RYB ऑप्शन नंबर 2। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तैली रंग। पारदर्शी माध्यम का मतलब ही होता है कि वे कलर जो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अपने अंदर से जाने देते हैं, उस कलर को हम लोग कहते हैं पारदर्शी कलर, ठीक है। तो तैली रंग हमारा सबसे ज़्यादा प्रकाश को अपने अंदर आने जाने देता है, इसलिए यहाँ पे कलर हो जाएगा। 10 नंबर आपका अगर ध्यान से देखें, लाल रंग में अगर नीला रंग मिलाने पर क्या रंग बनेगी? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं R में प्लस, इसको एक बार फिर से हम डिस्कस कर दिया जाए। एक चार्ट में बना रहा हूँ, सब लोग इसको बना लेगा। R + B अगर जोड़ेंगे
तो वायलेट कलर बनेगा। वाई प्लस अगर आर अगर ऐड किया जाएगा तो हमारा ऑरेंज कलर बनेगा। आर प्लस अगर ग्रीन बनाया जाए तो हमारा बनेगा ब्लू कलर। और वाइट प्लस आर अगर दोनों में अगर रेड यानी रेड अगर जोड़ा जाए तो हमारा पर्पल कलर बनेगा। कौन सा कलर बनेगा? पर्पल कलर। इस कॉम्बिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से कोई आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय रंग आपको पता ही चल गया, सब इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, द्वितीय रंग आपको पता चलेगा। तो द्वितीय कलर कितने होते हैं? 3। इस पर टिक लगा लीजिए। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3। ठीक है, पीले रंग का विरोधी क्या है? पीला, नीला। ठीक है, पीला का विरोधी रंग क्या होता है? हरा। आगे चलते हैं। उसके बाद इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ये सभी को पता है। इसको याद कैसे करेंगे? विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर आपको याद कर लेना, इस सूत्र से याद कर लेगा सब लोग। उसके बाद कला शब्द किस भाषा से लिया? तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली हो? तो मैं कुछ यहाँ पे क्रम लिख रहा हूँ, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। ये डार्क को ज़्यादा रहते, ये हम लोग घटते हुए क्रम में इसको लिखा जाएगा। तो इसको आप नोट करिएगा। 6B के बाद आता है 5B, 5B के बाद आता है 4B। इसको आप लिख लीजिएगा 4B, 4B के बाद आता है 3B, 3B के बाद आता है B, फिर B के बाद आता है आपका 2B, फिर 2B के बाद आता है B, फिर उसके बाद HB, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद H, फिर 2H, फिर उसके बाद 3H, और उसके बाद 4H। तो अगर आप ध्यान से पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा काला पेंसिल कौन होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6B। कितना होगा? 6B, यानी 6B सबसे ज़्यादा डार्क हमारा होगा। और सबसे हल्का पेंसिल कौन सा होगा? 4H। तो यानी इस बात को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्रम को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अधिक काली B वाले के नज़दीक होता है। यहाँ पे हमारा 2B सबसे ज़्यादा काली हो गया, क्योंकि HB के बाद क्या है? HB के बाद आया हुआ था, 2B सबसे काली हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की H वाले सीरीज में आएगा। तो 2H, HB, B वाला तो हटा दिया जाएगा, 2H सबसे ज़्यादा हल्की हो जाएगी। ठीक है, फूल और बाहरी फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का प्रयोग करना चाहिए? 2 नंबर का। यानी कि किसी भी ड्राइंग में अगर आप कोई भी बाहरी अगर बॉर्डर अगर बना रहे हैं तो हमेशा 2 नंबर का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास 1 नंबर का हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? तो हम आपको पहले ही बता दें कि बनावट की दृष्टि के आधार पर आलेखन 3 प्रकार का होता है। अब मैं तीनों के प्रकार में लिख रहा हूँ। पहला होता है नेचुरल आलेखन, यानी कि प्राकृतिक, प्राकृतिक होता है। ठीक है, दूसरा होता है ज्यामितीय, ठीक है, और तीसरा होता है अलंकारिक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अलंकारिक। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? आलेखन होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और अलंकारिक, मेन हमारे यही होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर ध्यान से अगर इसको स्क्रीनशॉट या फिर लिख ले, प्राकृतिक, ज्यामितीय और अलंकारिक, इस पर आप टिक लगा लें। 3 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र पर अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन किया? आपको पता होगा कि जब हमारे घरों में छत बनता है तो इसके बीच में हम लोग सीलिंग पे बीच में ड्राइंग करते हैं। तो इस प्रकार के आलेखन को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय आलेखन। क्या कहते हैं? केंद्रीय आलेखन। कोने का आलेखन क्या होता है कि जब 2 दीवारों के बीच का जो आलेखन किया है उसे कोने का आलेखन कहते हैं। किनारे का आलेखन क्या होता है कि जब कोई दीवार हो और दीवार पर कोई कढ़ाई की जाती है तो उसे कहते हैं किनारों का आलेखन। ठीक है,
अब ये हो गया हमारा कला से संबंध। अब आता है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला से भी हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लीजिए जो अगर आलेखन वाला नहीं कर सकता है तो इस क्वेश्चन को भी वो आराम से कर सकता है। इसको भी डिस्कस कर लिया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों आपस में भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और तीनों कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। पूरा संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समकोण कितने अंश का होते हैं? 90 डिग्री का, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री। अगर वर्ग बनाने की कोशिश किया जाए तो वर्ग में चारों साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 960। अगर इसको चित्र के माध्यम से अगर बना जाए तो एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग के 1 2 3 4 ये हमारे क्या कराएंगे? इंटरनल एंगल या फिर आंतरिक कोण कहलाएंगे। और इन चारों कोणों को अगर आपस में 90 डिग्री 90 90 90 अगर जोड़ेंगे तो 9 चौके 36 यानी कि 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो अभी जस्ट बनाएंगे बी वाला, तो 2B यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप का क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है, सबको पता है। मापनी में सबसे पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 1। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है? इस सबको पता है कि सर्कुलर होता है। इनमें कौन सा आकार आयताकार होता है? आयताकारी होता है। आयत के बारे में अगर देख लें तो आयत में 2 भुजाएं होती है, लंबाई होती है, क्या होती है? चौड़ाई होती है। इसकी भुजा के सामने ई बराबर और इसके सामने का ई बराबर होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? इसको टिक लगा दिया जाएगा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि ई 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री से जो छोटा कोण है उसे न्यून कोण बोलेंगे। 90 डिग्री से जो बड़ा कोण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे अधिक कोण बोला जाता है। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, ये हमारा क्या कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण ए भी सही है। आमने से नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर भी होती हैं और इसके कोण भी, अंतःकोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सोशियंस के कोण को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, अगर एक लाइन खींचें और एक लाइन पे हमेशा जो कोण बनता है उसे 180 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर हमारा यहीं पे है, ठीक है, 180 डिग्री का, तो इसका मतलब इसे सरल कोण कहेंगे या फिर रेखीय कोण कहेंगे या फिर ऋजु कोण बोलेंगे। 3 नाम है इसका, तीनों को हमको याद करना है। सरल कोण या ऋजु कोण पर टिक लगा दिया जाएगा। वर्ग किसे कहते हैं? ये सबको पता है। वर्ग का मतलब ही होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि आप एसएस कोचिंग सेंटर ऐप प्ले स्टोर पर जा कर के आप डाउनलोड करें। वहाँ से आपको सोशल साइंस, हिंदी और उसके बाद आपको साइंस के सभी नोट्स आपके वहाँ पे मिल जाएंगे और वहाँ पे जा कर के आप आसानी से अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आपको मॉडल पेपर भी वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जाना है 3 डॉट वहाँ पे लगे होंगे, उस पर क्लिक करना है। फिर उसमें आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल में क्लिक करते हुए आपको पहुँच जाना है। ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो हमको पता है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। आपको याद कर लेना है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 100 यानी कि 100 डेसीमीटर। कौन सी पेंसिल से बने रेखाएं सबसे हल्की होती हैं? तो यानी कि 2H से। ठीक है, ठीक है। तो आज का ये हमारा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको जानना जरूरी था और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, खाली आपको बस एक बार पढ़ना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर करिए। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।